जय श्री कल्कि भगवान की जय हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तनु टुडे में। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बड़े सारे लोग आज इंटरनेट पर ये कह रहे हैं कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, मैं कल्कि के अवतार में ये काम करूँगा, वो काम करूँगा। कोई कहता है कि मैं खुद कल्कि अवतार के साथ रहकर उनके महाविनाश में साथ रहूँगा। तो बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं ही कल्कि अवतार हूँ। कोई प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं तो कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही है कि या तो वे खुद कल्कि भगवान हैं या वे कल्कि अवतार के साथ मिलकर काम करेंगे। बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि मैं उनके साथ युद्ध में भाग लूँगा। तो इंटरनेट पर आज हर आदमी सच्चाई को जानने के लिए सर्च करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें झूठे से झूठे जानकारियाँ दीजिए। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, वरन मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप किसी भी व्यक्ति को दिग्भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि हमारे चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर उसी को सत्य मानकर उसी पर अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं। मित्रों, आपने तो सुना ही होगा कि किस तरह सिर्फ एक हरिश्चंद्र राजा की फिल्म को देखकर कोई व्यक्ति महात्मा गांधी बन सकता है, तो क्यों ना कोई एक वीडियो को देखकर बहुत बड़ा संत या बहुत बड़ा ज्ञानी या तो बहुत बड़ा चोर बन सकता है। आज इंटरनेट का ज़माना है। आप बड़े सारे वीडियो में ऐसे भी देखे होंगे कि कोई किसी फिल्म को देखकर चोरी करने के लिए जाता है और फिल्म के कहे डायलॉग को ही अपनाता है। कोई किसी को अपना रियल हीरो मानता है, तो कोई किसी के बातों में आकर उन्हें अपना आइडियल मानता है। रोज़ जैसा करते हैं वैसा ही करने की कोशिश करता है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे भ्रमित मत कीजिए। ऐसे लोगों से आपको भी और हमें भी सचेत रहना चाहिए। देखिए, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तब भगवान ने किसी के सामने ये नहीं कहा कि मैं ही इस पूरे जगत का स्वामी हूँ, बल्कि उन्हें तो लोग भगवान मानकर पूजते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुख से अपने भगवान होने की बातें नहीं की। और अगर देखा भी जाए तो भगवान कल्कि का अवतार को लेकर लोग इतने सारे कन्फ्यूजन में हैं कि कोई ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर वास्तव में है क्या चीज़। इसके लिए आपको कोई अच्छे से ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर भगवान कल्कि को आपको अच्छी तरह से जानना है तो खुद आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आपके पास भी वो शक्तियाँ हैं, आपके पास भी वो ज्ञान है जो बड़े सारे लोग आज पूरे इंटरनेट पर तर्क के माध्यम से दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं वही भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उनके अवतारों को, उनके रहस्यों को कोई भी मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सत समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखाने जाए। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके समस्त गुणों का बखान कर सके। तो हम तुच्छ मानव कौन होते हैं जो उनके लीलाओं को उनके आने से पहले ही जान सके। अगर किसी ने कुछ भी भविष्यवाणी की और अगर वह सही हो भी गया थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भगवान के सारे रहस्यों को जान लिया, क्योंकि भगवान खुद भी अपने रहस्य को नहीं बताते। उन्होंने भगवान राम के जन्म में कभी ये नहीं कहा कि मैं खुद भगवान हूँ, बल्कि बड़े सारे संत लोग उन्हें भगवान मानकर उन्हें पूजते थे। जो ज्ञानी होते थे, बड़े सारे लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुख से कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ही इस जगत का पालनहार हूँ। उन्होंने इस बात को कभी नहीं कहा। लेकिन आज के दुनिया में देखिए, बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं कि मैं भगवान कल्कि का अवतार हूँ। हाँ, अवतार सब कोई है, सारे संसार में वही व्याप्त है।
आप कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने उनके सारी शक्तियाँ हमें दे दी हैं, हम सिर्फ उनके अंश मात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को ये कहा कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, लेकिन अर्जुन ने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। अगर उन्होंने कुछ भी शक्तियाँ दे दी हैं हमें, तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो चीज़ें हो रही है, जो बातें हो रही है आज इंटरनेट पर, आप लोग बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके पीछे की सच्चाई अगर आपको जानना है तो आप आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। आपको भी उनके अवतारों की कुछ न कुछ अनुभूति अवश्य होगी। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता।